देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है साल 2024 की है। जगह यूपी में, एक जगह है बदायूं। बदायूं में एक थाना है, सिविल लाइन थाना। इसी सिविल लाइन थाना के अंतर्गत आने वाला एक घर था। ये जिस परिवार की कहानी है, उस परिवार में दो बेटे थे। पहला का नाम शिवांश और दूसरा का नाम अभिषेक। तो देखिए, शिव्यांश छोटा था और अभिषेक बड़ा था। अभिषेक जो था वो अपने छोटे भाई का ख्याल बखूबी रखता था और जितना भी जिम्मा होता है वो उठाता था। तो शिव्यांश अपनी 10th की पढ़ाई कंप्लीट करता है, इंटर कंप्लीट करता है और फिर वो एक कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई करता है। बीएससी का पढ़ाई हो या फिर खाना पीना, टोटल जो भी खर्च होता था इसका शिव्यांश का, उसका बड़ा भाई यानी कि अभिषेक उठाया करता था। जब अभिषेक उठाता, उसके बाद देखिए बीएससी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखता है कि मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, ये शिवांश देखता है। और अभिषेक भी भाबता है कि मेरा जो छोटा भाई है उन्हें पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो शिवांश सोचता है कि क्यों ना कोई जॉब कर लूं। अब जॉब की तलाश में वो निकलता है। जॉब की तलाश में वो कई जगह इंटरव्यू देता है, लेकिन अफसोस कि वो फेल हो जाता है, उसे कहीं जॉब नहीं मिलती। जॉब ना मिलने का कारण भी था कि पहले कि वो जब ग्रेजुएशन में आया था तब से उसका पढ़ाई पे मन लगना बंद हो गया था। इसका वो पढ़ाई में बहुत ढीला हो गया था। और जब कोई स्किल ना हो प्रॉपर वे में, तो जॉब मिलना प्राइवेट सेक्टर में वाकई में काफी मेहनत का काम होता है। जब बहुत मशक्कत करने के बाद, बहुत कंपनियों में इंटरव्यू देने के बाद जब कोई जॉब नहीं लगता, तब से व्यास सोचता है कि क्यों ना अपना एक छोटा दुकान खोल लूं। फिर अपने बड़े भाई अभिषेक से बात करता है और फिर एक छोटा सा दुकान खोलता है। फिर दुकान चलता है, सब कुछ सही चलने लगता है इनके जीवन में। लेकिन जब कुछ समय गुजरता है, तारीख आती है 2 अप्रैल 2024। शाम का वक्त होता है। शिव्यांश कहता है अपने बड़े भाई से, अभिषेक से, कि भैया मैं आ रहा हूँ 2-3 घंटे में एक दोस्त से मिलकर। अभिषेक भी बोलता है ठीक है, टाइम भी आ जाना। तो वो बोलता है ठीक है भैया, 8 बजे तक मैं आ जाऊंगा। फिर वो चला जाता है। अभिषेक अपना दुकान संभालता है। इसके बाद वो मार्केट जाता है। मार्केट से जो घर का सामान लाना होता है वो लाता है। फिर घर में जाता है तो लगभग 7 बज जाते हैं। तो उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा, शिव्यांश आया नहीं अब तक। अब अभिषेक बताते कि मम्मी 1 घंटे में आ जाएगा, वो कहीं दोस्त के साथ गया है। समय गुजरता है और रात 9 बज जाता है। जब रात 9 बजे तक नहीं आता, तो अब अभिषेक को गुस्सा आता है और नाराजगी होती है। नाराजगी इस बात की कि उसे अगर लेट आया था तो बता देता, और गुस्सा इस बात का कि 8 बजे तक बोला था, अभी तक आया नहीं। फिर अभिषेक अपने भाई शिव्यांश को कॉल करता है। काफी बार कॉल करता है लेकिन शिव्यांश कॉल उठाता नहीं है। अब ये थोड़ा चिंता का विषय है कि फोन क्यों नहीं उठा रहा है। खैर, लगातार कॉल करता है। देखते देखते रात के 10-11 बज जाते हैं। 10-11 बजते इधर कुछ पड़ोसी उड़ोसी से पूछताछ की जाती है कि क्या आपने देखा है क्या, कि आपको कुछ बोला है क्या। लेकिन कुछ कोई बोलता नहीं। देखते देखते ये बात गांव में फैल जाती है कि एक शिव्यांश, जो कि मेरा 22 साल का लड़का है, वो गायब है। अब देखते देखते सुबह 3 अप्रैल 2024 हो जाता है। अब जो घर वाले थे वो तमाम दोस्तों को कॉल करना शुरू करते हैं। कि जितने भी शिव्यांश के दोस्त थे, मेल या फीमेल, सबको कॉल करते हैं, बेटा तुम्हारे घर आया है क्या, तुमसे बात हुई है क्या। तो जैसे ही वो कॉल करते जाते हैं फ्रेंड को, उनको नाकामयाबी हाथ लगती है। हर एक फ्रेंड जब ना बोलता है तो उनका मन छोटा हो जाता है। अब जब लगभग सभी दोस्तों को खंगाल लेती है, फिर अपने गांव में सबको पता चल जाता है उनके गांव में कि हाँ, एक शिव्यांश है जो कि गायब है। फिर तमाम सोशल मीडिया ग्रुप पे ये फोटो सर्कुलेट किया जाता है कि शिव्यांश कहीं मिले या दिखे तो हमें कांटेक्ट करें। पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है, पूरे गांव के सोशल मीडिया पे ये फैल जाती है। इधर परिवार वाले रिश्तेदार से पूछताछ करते हैं अपने कि आपके पास आया, आपसे कोई बात हुई आखिरी बार। देखिए, देखते देखते 3 तारीख गुजरता है, 3 के बाद 4 तारीख भी गुजर जाता है। जब 2 दिन गुजर जाते हैं, 4 तारीख, तो 5 तारीख के सुबह माँ बाप को लगता है कि नहीं, अब मेरा बेटा कहीं खुद से नहीं गया है, कुछ तो मामला गड़बड़ है। और उसके बाद जाके वो थाने में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करते हैं। पुलिस मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करते हैं सिविल लाइन थाना की। जब वो पूछती है पुलिस, तो उन्हें कुछ भनक लगती है। पुलिस पूछती है कि बताइए आखिर हुआ क्या। तो जब ये बताते कि गया था अपने दोस्त के पास, आया नहीं, तो पुलिस को पहले डाउट जाता है कि ये लव अफेयर है। कि जो स्टेटमेंट है कि शाम को बोल के गया और फिर आया नहीं, वो भी 2-3 घंटा बोल के गया था। अब पुलिस परिवार को आश्वासन देती है पुलिस कि देखिए आप घर जाइए,
हम खोज लेंगे, जहां भी होगा हम ला के आपके हवाले कर देंगे। इसके बाद पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस भी सबसे पहले गांव वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को भी नाकामयाबी ही हाथ मिलती है। यहाँ तक कि जहाँ पे दुकान में काम करता था वहां पे भी पुलिस जाती है, वहां भी इंक्वायरी करती है कि किसी से लड़ाई झगड़ा, कोई मारपीट हुआ हो, लेकिन अफसोस वहां भी ऐसा कोई सूचना नहीं मिलता कि पुलिस को डाउट हो। अब पुलिस को भी मतलब चिंता होने लगती है कि आखिर मतलब ऐसा गायब कहाँ हो गया कि किसी को पता ही नहीं। और जब पुलिस को भी अब कुछ कामयाबी नहीं मिल रही थी, तब इसी बीच अभिषेक जो है शिव्यांश का भाई, वो एक इंफॉर्मेशन देता है कि सर जब 2 तारीख को मेरा भाई गया, उससे पहले मेरे मोबाइल से उसने कुछ पैसे ट्रांसफर किए, कहाँ किए तो नहीं पता, बस कुछ पैसे ट्रांसफर किए। अब तक पुलिस को पुख्ता यकीन हो जाता है ये मैटर लव अफेयर का ही है। इसके बाद फौरन पुलिस नंबर लेती है शिव्यांश का, और इसके बाद उसे सर्विलेंस पे डालती है। सर्विलेंस पे फोन नंबर डालने के बाद, कॉल डिटेल निकालने के बाद, पुलिस एक चीज नोट करती है कि शिव्यांश अक्सर एक लड़की से लंबी बातें किया करता, और वो 2 तारीख को भी एक लंबा बात किया एक लड़की से। अब पुलिस उस लड़की का नाम निकालती, डिटेल्स निकालती, तो जब डिटेल्स निकालती तो उस लड़की का नाम निकलता है तनु। अब पुलिस उसका घर का पता निकाल के उसके घर वालों से मिलती है, तनु से, तनु के घर वालों से। जब पुलिस घर वालों के पास जाती है तो पूछती कि तनु कहाँ है, तो उसके घर वाले बोलते वो तो यहाँ नहीं रहती। मतलब घर वाले बताते कि मेरी बेटी जो तनु है वो एक लड़के के साथ लिव इन में बरेली में रहती है। अब पुलिस सोचते कि ये क्या माजरा है, वो एक लड़के के साथ लिव इन में रहती है और इधर घंटों घंटों शिव्यांश से बात करती। अब पुलिस को मामला गड़बड़ लगता है और लड़की पे डाउट होता है। अब इधर सर्विलेंस पे जो फोन नंबर डाला हुआ था उससे लोकेशन भी मिल जाती है। लास्ट लोकेशन जो शिव्यांश की होती है वो भी होती है बरेली की ही। अब पुलिस को पुख्ता यकीन हो गया था कि मामला लड़की का है, और लड़की का क्या मामला ये समझ में नहीं आता, क्योंकि एक साइड वो लड़के के साथ लिव इन में रह रही है और एक तरफ वो लड़कों से लंबे बातें कर रही है। अब फौरन पुलिस लोकेशन निकाल के तनु का उस कमरे में उस जगह पहुंचती है जहां पे तनु रह रही थी। वहां से फौरन तनु को अरेस्ट करती है पुलिस इंक्वायरी के नाम पे, और फिर पूछताछ करती है पुलिस के अंदाज में। और जब सख्ती से पूछताछ करती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ता है, और जब भाप लेती है पुलिस ये बात, तब जाके पुलिस और सख्ती आजमाती है, और तब जाके तनु सारी कहानी सुनाती है कि आखिर हुआ क्या, आखिर माजरा क्या है, एक लड़की डबल डेट या फिर एक लड़की सिंगल डेट। तो क्या है पूरी कहानी आगे मैं बताता हूँ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसी कहानियां लाते रहता हूँ जो कि सच्ची घटना पर आधारित होती है, तब बाकी कहानियां सुन सकते हैं। तो चलिए बाकी की कहानी बताता हूँ कि आखिर तनु ने क्या बताया अपने बयान में। तो देखिए तनु बताते हैं लगभग 3 साल पहले की बात है ये। असली में इस कहानी की बात हो 3 साल पहले, जब शिव्यांश कॉलेज लाइफ में आया था। कॉलेज लाइफ में आया था, उसका एक दोस्त बना था जिसका नाम सनी। सनी उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जिसको अपने सारे दुख खुशी सब शेयर करता। यूं ही बीएससी में जब था, मतलब अपने कॉलेज लाइफ में, तो उसकी एक गर्लफ्रेंड बनती है तनु। ये बात वो अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि सनी को बताता है। अब सनी कहता है कि अपने भाभी का फोटो नहीं दिखाएगा, बात नहीं करवाएगा। अब इधर शिव्यांश भी था, बोला चलो देख लो। फिर वो कई बार अपने दोस्त सनी से बात करवाता तनु की। जब कई बार बात होती तो इसी बीच सनी और तनु सोशल मीडिया एक्सचेंज कर लेते, नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके बाद तनु और सनी आपस में बातें करने लगते हैं। इधर देखिए बात तनु कर रही थी सनी से, और इधर शिव्यांश से। एक तरफ शिव्यांश उसका बॉयफ्रेंड था और एक तरफ सनी उसका दोस्त था। लेकिन देखते देखते पता नहीं कैसे ये हुआ, कब हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं तनु सनी को पसंद करने लगी और सनी तनु को। और फिर ये दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, मतलब सनी और तनु रिलेशन में आते हैं। लेकिन इस बात से अनजान जो था वो था शिव्यांश। ना सनी बताता और ना तनु बताते कि हम दोनों रिलेशन में हैं। मतलब कि तनु धोखा देने लगी शिव्यांश को। इधर दोस्त दूसरा धोखा दे दिया, उसकी गर्लफ्रेंड को पटा लिया। इसके बाद देखिए ये लोग फिर फैसला करते कि क्यों ना हम लिव इन में रहें, और सनी और तनु भी मान जाती है। और इसी बीच वो ब्रेकअप करना चाहते हैं शिव्यांश से। तो शिव्यांश को बोलते कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ब्रेकअप करना है। इसके बाद सनी और तनु लिव इन में बनारस में रहते हैं। जब बनारस में रहते हैं तो फिर भी ये जो शिव्यांश था
उसे तो कोई वजह मिली नहीं थी ब्रेकअप की, बस ब्रेकअप करना उसने बोला था। इसके बाद वो कॉल करने लगता है, बात करने लगता है। अब अक्सर शिव्यांश और तनु के बीच लड़ाइयाँ हो, क्योंकि जो तनु थी वो ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन शिव्यांश नहीं, क्योंकि शिव्यांश सच्चा प्यार करता था और उसे वजह भी नहीं पता था कि क्यों ब्रेकअप कर रही। यहाँ तक कि इसका दोस्त ने उसकी गर्लफ्रेंड को पटा लिया, लिव इन में रह रहा है, ये उसने बताया भी नहीं था। शिव्यांश तो अनजान था इन सब बातों से। लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद शिव्यांश को भनक लग जाता है कि सनी और तनु लिव इन में रह जाए, और उसके बाद लगातार लड़ाइयां होने लगी तनु और शिव्यांश के बीच। देखिए तनु भी कैसी, मतलब क्या मैं कहूँ, चाहती तो तनु फोन नंबर चेंज कर सकती थी और बता सकती थी कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, इसके साथ खुश हूँ, लेकिन तनु ऐसा कुछ नहीं करती। वो इधर भी बात करती और इधर भी बात करती। अच्छा, इधर जो सनी था वो भी कहता अपनी, मतलब जो भी गर्लफ्रेंड थी उसकी, तनु, कि यार जब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ तो सनी को, सॉरी, शिव्यांश को छोड़ो ना, तुम त्याग दो, फोन नंबर चेंज कर लो, या फिर उसे बोल दो कि हम लोग नो रिलेशन में है। लेकिन तनु देखे दोनों से बात करती, दोनों को अलग अलग भ्रम में रखती। ये कहता कि उसको छोड़ दो, उसे बात करना बंद करो, लेकिन वो नहीं बात करना बंद करती। तो ये कहता कि शिव्यांश कि देखो उसे छोड़ दो, हम दोनों खुश रहेंगे, लेकिन उसे कुछ करती ही नहीं तनु। देखते देखते सिर्फ लड़ाइयां होती तनु और शिव्यांश की जब भी बातें होती। फिर एक दिन होता क्या है कि सनी कहता है कि एक बात बताओ कि तुम्हें रहना किसके साथ है, मेरे साथ रहना या फिर उसके साथ, जो रहना एक साथ फैसला कर लो आज। तनु कहते हैं मुझे तुम्हारे साथ रहना है, यानी कि सनी के साथ। फिर सनी कहता है कि एक काम करो, मेरे पास एक प्लान है, वो प्लान करो, फिर हम दोनों खुश रहेंगे और वो हट जाएगा लाइफ से। अब पूछती है तनु क्या, वो पूरा प्लान बताता और समझाता है। इसके बाद 2 अप्रैल को तनु कॉल करती है सनी को कि देखो मैं सनी के साथ खुश नहीं हूँ, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे आओ और ले चलो। और काफी लंबी बातें होती है 2 अप्रैल 2024 को तनु और सनी के बीच, सॉरी, तनु और शिव्यांश के बीच। और इधर शिव्यांश भी खुश कि आज बहुत दिनों बाद बहुत अच्छे से बातें हो रही है, कोई लड़ाई नहीं हो रहा है। और इधर खुश कि मेरी जो पुरानी गर्लफ्रेंड है तनु, वो मेरे साथ रहना चाहती है, मेरे साथ आना चाहती है। इसीलिए वो अपने भाई को बोल के निकलता है कि मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, कुछ पैसे भी ट्रांसफर करता है, कुछ जरूरत पड़ जाए। इसके बाद शिव्यांश बरेली के लिए निकलता है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, बरेली में पहले ये बनारस में रही थी तनु, लेकिन जब कुछ समय गुजरता है तो फिर बरेली में ये शिफ्ट हो जाते हैं। तो इधर जो शिव्यांश बरेली पहुंचता है तो बरेली में उस जगह पहुंचता है जहाँ पे तनु रह रही थी। अब जैसे ही तनु और शिव्यांश बेड पे जाते हैं, अचानक पीछे से सनी शिव्यांश के सर पे हमला करता है। इसके बाद उसका कत्ल कर दिया जाता है उसी रूम में, उसी कमरे में। मतलब कि तनु ने जाल बुना था उसे मारने के लिए, जो कि प्लान था सनी का। इसके बाद मर जाता है शिव्यांश। उसके बाद एक बोरे में पैक करके उसकी लाश को कुछ दूरी पे ड्रॉप करके छोड़ देते हैं ये लोग। फिर वहीं पे रहते हैं, तब तक पुलिस आके इन्हें अरेस्ट करती है तनु को, और उसके बाद सनी भी अरेस्ट होता है कुछ समय बाद। आप बताइए कि आपका इस कहानी पे क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय रख के जरूर जाइएगा। तो देखिए आज की हमारी कहानी यही थी। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।